देखिए यहाँ कार्तिकेय अनुपेक्षा में धर्म का फल, इस प्रसंग के संदर्भ में अपनी बात चल रही थी। धर्म का फल इस प्रसंग में बतलाया कि धर्म करने वालों को कैसा फल मिलता है और धर्म न होने पर कैसा फल देखा जाता है। और यहाँ बहुत सरल शब्दों में इस बात का प्रतिपादन करते हुए कह दिया कि यदि जीवन में धर्म है तो भले प्रकार से रहते हैं, और यदि कोई अपने प्राणों का घात भी करे तो भी उसके रक्षा का ही भाव आता है। लेकिन जिनके हृदय में धर्म का वास नहीं है, वे जीव भले ही पिता पुत्र ही क्यों नहीं हो, परस्पर में प्राणों का घात करते हुए देखे जाते हैं। इसका अर्थ देखिए एक बार 25 नंबर पेज पर। हे शिष्य, तू देख, जब तक मन में धर्म रहता है तब तक यह जीव अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता। जब तक, देखो जब तक शब्द भी बहुत मार्मिक है। इसका मतलब कोई व्यक्ति धर्मात्मा है तो वो हमेशा धर्मात्मा ही रहेगा, इस भ्रम में मत रहना। और कोई व्यक्ति पापी है तो वो हमेशा पापी रहेगा, ये बात नहीं। जब तक, ये कंडीशन डाल दी, जब तक धर्म रहेगा तब तक अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता। माने जब तक धर्म रहेगा तब तक कषाय नहीं करता, जब तक धर्म रहेगा तब तक विरोध नहीं करता, जब तक धर्म रहेगा तब तक किसी से शत्रुता का भाव नहीं आता, बैर विरोध लड़ाई झगड़े का भाव नहीं आता, जब तक धर्म रहेगा। ठीक है। और मन में धर्म न होने पर पिता पुत्र में भी परस्पर घात क्रिया देखी जाती है। अब ये उसी के साथ में लगा सकते हैं ये बात। जब तक धर्म था तब तक तो शांति थी, क्या? और मन में भाव ऐसा आता था कि अपने को कहाँ झगड़ा करना। और जब समझ लीजिए आप धर्म नहीं रहा, क्या, तो विरोध का भाव जागृत हो गया, कषाय जागृत हो गई। बदलते रहते हैं परिणाम। इसलिए ये बात प्रत्यक्ष है कि जगत की रक्षा धर्म से ही है। इसमें एक और बात आई है, पिता पुत्र के भी परस्पर घात। ये जो परस्पर की जो बात कही है ना, ये भी यदि दोनों के जीवन में धर्म नहीं है तब तो परस्पर घात क्रिया देखी जाती है। अन्यथा जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो घात करता है, और जिसके जीवन में धर्म है वो घात नहीं करता है। फिर दोनों बातें हो सकती है ना, क्या? हाँ, ऐसा ही परस्पर में घात नहीं करते। पार्श्वनाथ कमठ का उदाहरण है अपने सामने, और मिल जाएंगे कई इस तरह के। परस्पर में नहीं देखा जाता, इसने ये विरोध करता रहा और वो विरोध नहीं करे। बच्चे विरोध करते रहे और पिताजी शांत रहे, पिताजी विरोध करते रहे और बच्चे शांत रहे। तो कौन शांत रहेगा और कौन विरोध करेगा? अगर जिसके हृदय में धर्म होगा वो शांत रहेगा, और जिसके हृदय में से धर्म निकल जाएगा वो अशांत रहेगा। ठीक बात है। तो शांत रहना और अशांत रहना ये निर्भर करता है चित्त में मौजूद धर्म के आधार पर। ठीक है ना? कितने सुंदर बात इन्होंने यहाँ कह दी है। परस्पर का मतलब समझने वाली बात है। परस्पर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपस में झगड़ते ही रहेंगे। जिस समय नहीं झगड़ रहे, जिस समय अंतरंग में परिणाम बदल गए कि अरे अरे ये झगड़ना अच्छा नहीं है, ये लड़ना अच्छा नहीं है, ये इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की बात ठीक नहीं है, जैसे ये परिणाम मन में आए ऐसे ये धर्म के बिना नहीं हो सकते, धार्मिक परिणामों के बिना नहीं हो सकते। कभी शुभ कभी अशुभ, ये तो है ही। और कभी अशुभ में भी तीव्रता मंदता और शुभ में भी तीव्रता मंदता, ये भी होता रहता है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता,
और धर्म बुद्धि न हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा। बोलो कैसी समस्या कह रहे हैं? जो कमजोर है उसको उससे बलवान ने मार दिया, उससे बलवान ने उसको मार दिया, उससे बलवान ने उसको मार दिया, तो फिर तो सारा लोक खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई एक बीच में समझदार आ जाता है तो फिर बस वो घात प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे पंडित साहब उदाहरण दिया करते थे, दो भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक ने दूसरे को चांटा मारा तो उसने उसको चांटा मार दिया, तो उसने उसको चांटा मार दिया। क्योंकि इसने मारा ना तो उसने उसको मार दिया। फिर ये भी मारता है उसको क्योंकि उसने मारा है, तो वो भी मारता है इसको क्योंकि उसने मारा है। कब रुकेगा ये काम? कोई एक समझदारी रखकर पीटना बंद कर दे, जवाब न देवे, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, बंद रुक जाएगा। ऐसा ही है, कोई एक समझदार व्यक्ति परस्पर घात करते हुए घात करना बंद कर देवे तो विवाद झगड़ा बंद हो जाता है। इसलिए दुनिया में ऐसे समझदार व्यक्तियों का भी सद्भाव देखा जाता है। इसलिए लोक में धर्म का अभाव नहीं है। लोक में जो भी जीव है उन जीवों के हृदय में, मन में कहीं ना कहीं धर्म का निवास भी रहता है। ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। जैसे पिता पुत्र के संदर्भ में कही परस्पर घात करने की बात, जो समझदार होगा वही घात नहीं करेगा, जो समझदार होगा वही विरोध नहीं करेगा। एक ने दूसरे का, अब वो समझदार कौन है? वो समझदार पिता भी हो सकता है और वो समझदार पुत्र भी हो सकता है। अब भले ही समझदार कहने अपने को अच्छा नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए जब जिसके हृदय में परिणामों में निर्बलता आ गई उस समय उसने घात करना बंद कर दिया। ऐसा संभव है। देखिए आप भावार्थ, धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता और धर्म बुद्धि न होने पर लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है, इसलिए जीवों के परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। बोलो, निश्चय धर्म की बात नहीं कर रहे भाई, व्यवहार से प्रतिपादन किया जा रहा है, लेकिन लोगों के परिणाम निर्बल भी होते हैं जगत में। तभी तो देखिए आप, सड़क पे दुर्घटना हो जाती है और कोई साथ नहीं होता तो कोई न कोई अनजान व्यक्ति भी पहुंचा देते हैं। माने हृदय में यदि मंद कषाय रूप परिणाम नहीं हो, रक्षा के परिणाम नहीं हो, तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखी जावे। सड़क चलते भी व्यक्ति बचा लेते हैं, कोई झगड़ रहा हो तो उनकी रक्षा कर देते हैं। नहीं, ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती है। और तो और आप यदि गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं और सामने बाइक स्कूटर खड़े हैं तो लोग हटा देते हैं। ऐसा भी हो जाता है। सब तरह की बातें, जैसा जिसका उदय उसके साथ में वैसी परिस्थिति बनेगी। कई बार जाम लग जाता है, देखा होगा आपने, आगे पीछे से जाम लग गया यहाँ हल्दियों के रास्ते में, तो फिर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे बंद करके ठहरो ठहरो आप ठहरो, उनको उधर से जाने दो, इनको उधर से निकलने दो। तो परिणामों के ऊपर निर्भर करती है बात। ये कह रहे हैं इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है। सहज है ये बात, इसलिए जीवों के परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। तिर्यन चादिक के भी होते हैं ऐसी बातें। देखो, तिर्यन चादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते। क्रूर पशु भी नहीं मारते, मतलब जिनमें शत्रुता है वे भी नहीं मारते बिना प्रयोजन। कुछ ना कुछ प्रयोजन दिखता है उनको, क्षुधा वेदना कहीं नहीं जाती तो दूसरे का घात करके भी अपनी क्षुधा वेदना को दूर करना चाहते हैं। और यदि भूख की वेदना नहीं है तो बिना मतलब घात नहीं करते। ये बात तो सबने सुनी है कि सिंह आदि ऐसे क्रूर पशु पेट भर जाने पर दूसरों को नहीं मारते।
ठीक है ना, शिकार नहीं करते हो, आराम से उनके आसपास में घूमते रहे और जंगल में जानवर, लेकिन वो नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि पेट भरा है उनका। और भूखे होने पर कोई भी हो दौड़ लगा करके पीछे पड़ के उसका घात करेंगे। इसलिए धर्म ही लोक का रक्षक है। जो धर्म लोक का रक्षक है वह अपने साधने वाले का रक्षक कैसे न होगा। गजब बात कह रहे हैं, तर्क कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं जो धर्म लोक का रक्षक हो सकता है तो वो धर्म जिसके हृदय में है उसका रक्षक कैसे नहीं होगा। इसलिए धर्म को ही अपना भी रक्षक जानकर उसका सेवन करना चाहिए। अब देखिए, धर्म का घात करने से पाप होता है, नई बात कहते हैं आगे। यहाँ प्रश्न है कि विषय सुख को भोगते हुए प्राणियों को पाप का उपार्जन होता है, अतः उन्हें धर्म कैसे होगा। इस प्रश्न का उत्तर आगामी चंद में देते हैं। ये पीछे 2-3 चंदों से इस तरह की बात चलती आ रही है, माने शिष्य के हृदय से ये बात निकल नहीं रही है कि मैं विषय सुख को भोगता हुआ धर्म कैसे करूंगा। रहती है ये शंका, सबके हृदय में रहती है, हमारे मन में भी ये बात रहती है कि घर गृहस्थी में रहती है, कैसे आखिर खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हैं, हम लड़ाई झगड़े कशाएं खान पीन सब चलता रहता है, ये सब चलते हुए धर्म आखिर कैसे होगा। ये बात हमारे को गले नहीं उतरती, ये कैसे हो सकता है। तो उसका समाधान करते हैं यहाँ 27 नंबर श्लोक में। न सुखानुभवात् पापं पापं तदे सुखात् कारं नाजीर्णं पाप नहीं सुख भोग मात्र से धर्म घात से होता पाप नहीं अजीर्ण मिष्ठान ग्रहण से अति भोजन से अपने आप। कितनी सुंदर बात कह दी है। पाप नहीं सुख भोग मात्र से, सुख भोगने मात्र से पाप नहीं होता। तो फिर किससे होता है? धर्म घात से होता पाप। पाप धर्म घात से होता है, सुख भोग से नहीं होता। सुख भोगना तो सहज वृत्ति है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख के लिए प्रयास करता है, ठीक है। अच्छा भोजन करना कौन नहीं चाहेगा, अच्छा पहनना कौन नहीं चाहेगा, अच्छे क्षेत्र जगह मकान में रहना कौन नहीं चाहेगा, अच्छी गाड़ी में घूमना कौन नहीं चाहेगा। तो भाई सुख भोग से पाप नहीं है, लेकिन धर्म के घात से पाप है। ख्याल में आ रही है। और धर्म का घात किस चीज से है तो उसको स्पष्ट करेंगे टोडरमल जी साहब कि धर्म का घात सुख भोगने से नहीं, सुख की तृष्णा और आसक्ति रखने से धर्म का घात है। बहुत सुंदर ढंग से इसका स्पष्टीकरण किया है आगे अर्थ और भावार्थ में। देखिए अपन पढ़ते हैं नीचे, ये तो अर्थ इसका वो देख लीजिए। नहीं अजीर्ण मिष्टान ग्रहण से, अजीर्ण नहीं होता, मिष्टान को भी ग्रहण करें तो भी, लेकिन यदि अति भोजन करें तो अपने आप ही हो जाता है अजीर्ण। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा भोजन करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं नहीं, अच्छे भोजन से नहीं, लेकिन अति हो जाएगी उसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अति होना नुकसानकारक है। देखिए, जिस प्रकार मिष्टान्न भोजन से अजीर्ण नहीं होता, उसकी मात्रा के उल्लंघन से अजीर्ण होता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र बुरी है, किसी भी क्षेत्र में हो अति यदि है तो बहुत बुरी है। चाहे भोजन के संदर्भ में हो, चाहे काम के संदर्भ में हो, चाहे कमाने के संदर्भ में हो, चाहे खाने के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में अति का हमेशा वर्जन होना चाहिए। नीतिकारों ने कही है ये बात, अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं उसकी मात्रा के उल्लंघन से अजीर्ण होता है। उसी प्रकार सुख भोगने में पाप नहीं है, सुख के कारणभूत धर्म का घात करने वाले कार्यों का आरंभ करने से पाप होता है। देखिए भावार्थ, जिस प्रकार मिष्ट भोजन अजीर्ण का कारण नहीं है,
आसक्तिवश अधिक भोजन करना अजीर्ण का कारण है। अब देखो अधिक भोजन क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण था? तीव्र आसक्ति थी, और खा लो, थोड़ा सा दबा करके, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। तो क्यों खा लिया ज्यादा? क्योंकि थोड़ा टेस्टी था, ज्यादा खाने में आ गया, इसलिए अब तकलीफ हो रही है, अब पेट दर्द हो रहा है। अब इसका बढ़िया सामने वाले खाना बनाया, इसका बढ़िया खाना बनाया, फिर देखिए, आसक्तिवश अधिक भोजन करना अजीर्ण का कारण है, उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण नहीं है। वो कैसी कैसी बातें कहते हैं आचार्य देव। ये बातें यदि ऊपर नीचे पढ़ करके यदि नहीं देखी जाए गहराई से, तो लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, अरे रे ये कैसे शास्त्र है, ये कोई अच्छा शास्त्र नहीं है, कैसी बात लिख रहे हैं। जो व्यक्ति इससे पहले की बात भी नहीं पढ़े और जो इसके बाद की बात भी नहीं पढ़े और सिर्फ इतना सा वाक्य पढ़े क्या कि विषय सेवन पाप का कारण नहीं है, बोलो इतना सा सुने और कहे नहीं नहीं ये तो गलत उपदेश चलता है, यहाँ तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं बतलाते हैं, ये जैन धर्म की बात नहीं हो सकती है। जैन धर्म में तो वैराग्य की बात है, संयम की बात है, जैन धर्म में तो वितरागता की बात है। राग बढ़ाने वाले शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते। तो विषय सेवन को जो पाप नहीं बताए, ऐसा गलत बात है, गलत शास्त्र है, खोटे शास्त्र है। अरे भाई बात तो पढ़ो पहले पूरी, आगे पीछे नहीं पढ़ोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जब जब स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जाती है तो आद्योपांत स्वाध्याय की बात कही जाती है। माने यदि आद्योपांत स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। ऐसा नहीं स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा तो ले ली और चाहे जिस ग्रंथ को चाहे जब उठा लिया और बीच में से कहीं भी एक आध दो पेज पढ़ लिए और छुट्टी, फिर दूसरे दिन फिर कोई हाथ में आ गया और फिर कहीं से भी एक आध पेज पढ़ लिया, ऐसा नहीं। किसी भी ग्रंथ को विधि पूर्वक प्रारंभ करें और पूरा अंत तक उसको पढ़ें, ये स्वाध्याय की विधि है। हम किसी को भी कहीं भी पढ़ेंगे तो उसका भाव वासन नहीं होगा, यथार्थ अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए कैसे पढ़ना ये विधि भी होनी चाहिए बराबर। ये कह रहे हैं विषय सुख पाप का कारण नहीं है, लेकिन आगे पढ़िए, आगे क्या कहते हैं? पंडित साहब बोल रहे हैं हाजी नमाज मत पढ़, बस मतलब सेम वही लाइन है, घर तो पाक न हो, दूसरी जब पे लिखा हुआ। सही बात। अरे देखो उसमें कुरान में लिखा है हाजी नमाज मत पढ़, ऐसा ही लिखा है, लेकिन वो जो नमाज मत पढ़ ये तो थी यहाँ की नीचे लास्ट लाइन। अब पेज बदलना था आगे, अब पेज बदलना नहीं, वहीं से उठ के चल दिए। बहुत अच्छी बात कह दी आज तो। लेकिन आगे लिखा था पेज बदलते ही, घर तू पाक न हो, यदि तू शुद्ध न हो, यदि तू पवित्र न हो, ठीक है ना, यदि तू नहाया धोया न हो, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि अरे भाई आप पूजन मत करना, क्या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पूजन पक्षाल नहीं की जानी चाहिए यदि वो नहाया धोया हुआ ना हो। अब वो आगे वाली लाइन तो पढ़े नहीं, आप मना कर रहे हैं, तो ये मना कहाँ कर रहे हैं हम? ये कह रहे हैं धर्म का घात करके कषायों की तीव्र प्रवृत्ति वो पाप का कारण है। कषायों की तीव्र प्रवृत्ति, विषयों की तीव्र प्रवृत्ति। देखिए आगे कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं। इंद्रादिक देव अथवा भोग भूमि के जीव अथवा तीर्थंकर आदि को विषय सामग्री होती है, वे उसका सेवन भी करते हैं, परंतु उन्हें नरकादिक के कारणभूत पाप का बंध नहीं होता। बोलो आप, इंद्रादिक विषय सामग्री का भोगते मिलती है, उनके पास में होती है सामग्री। सागरों पर्यंत देवगति के जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते रहे, लेकिन नरक जाने योग्य पाप नहीं होता उनके, नरक नहीं जा सकते कोई भी देवगति के जीव। भोग भूमि के जीव, बोलो पूर्व की आयु उनकी कोटि पूर्व नहीं, पल्ले की आयु, एक पल्ले दो पल्ले तीन पल्ले की आयु, ठीक है ना। ऐसे पल्लियों में आयु होते हुए भी कितना है पल्ले, असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है, और सुख पूर्वक पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हैं, क्योंकि संयम वहां होता नहीं। भोग भूमि में संयम नहीं होता, भोग भूमि के जीवों में वैराग्य नहीं होता। भोग भूमि के अंदर भोग भूमि के जीव मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, मुनि नहीं बनते, जीवन पर्यंत गृहस्थ दशा में रहते हैं
और जीवन पर्यंत 10 जाति के कल्प वृक्षों के माध्यम से विविध प्रकार की भोग सामग्रियों को प्राप्त करके सुख का उपभोग करते, लेकिन नरक में नहीं जाते, ऐसे पाप का बंधन नहीं करते, मंद कषाय से मर करके नियम से देवगति में जाते। और हम उनकी क्या बात करें, देवों की और भोग भूमिया की क्या बात करें। ये कह रहे हैं तीर्थंकर आदि के भी विषय सामग्री देखी जाती है गृहस्थ दशा में, बाल तीर्थंकर के युवा अवस्था में राजपाट देखा जाता है उनके भी, और न केवल देखा जाता है, उनका सेवन और भोग भी उनके देखे जाते हैं। हाँ बोलो आप। तो तीर्थंकर आदि को विषय सामग्री होती है, वे उसका सेवन भी करते हैं, परंतु उन्हें नरकादिक के कारणभूत पाप का बंध नहीं होता, नरक जाने योग्य पाप वे नहीं बांधते। और देखो आप तंदुल मच्छादिक को, अब ये किसकी बात कर रहे हैं, तंदुल मच्छादिक को, माने ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो विषय सेवन नहीं कर रहा है। अभी 3 उदाहरण दे दिए, इंद्र का, इंद्रादिक का उदाहरण दिया, भोग भूमि वालों का और तीर्थंकरादिक का। इन 3 उदाहरणों के माध्यम से कहा भोग भोग रहे हैं लेकिन नरक में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, भोग नहीं भोग रहे हैं, नहीं भोग पा रहे हैं लेकिन नरक में जाएंगे। बोलो ये कैसा धर्म है, बोलो दुनिया में ऐसे। देखो कैसे अटपटी सी बातें लगेगी, आप जगत में किसी व्यक्ति को ये बात कहो कि यार कैसा अजीब धर्म है यार, भोग भोगने पर पाप नहीं है और नहीं भोगने पर पाप है। ये कैसी उल्टी बातें हैं, उल्टी बातें नहीं है, परिणाम कैसे हैं उसके। ये इन्होंने उदाहरण दिया तंदुल मच्छादिक का। तंदुल मच्छी जानते हैं आप कौन है, तंदुल कहते हैं चावल को, तंदुल माने चावल, तो चावल के आकार का जो मत्स्य हो उसका नाम है तंदुल मत्स्य। शास्त्रों में स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य की चर्चाएं आती है। स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य हैं, 1000 योजन की जिनकी अवगाहना है, 1000 योजन लंबाई है, 500 योजन चौड़ाई है, 12.5 करोड़ घन योजन है उसका घनफल, 250 योजन का उसका पेट है, तो वो मल्टीप्लाई कर लो, इतने घन योजन का उसका आकार है। और इतना विशाल महामत्स्य जब उस महासमुद्र में मुंह फाड़ता है, पंचमोहन स्थानवर्ती, सम्यक दृष्टि, वेद विज्ञानी, 1000 योजन का 1 किलोमीटर में, तो बता दीजिए क्या बताएं आप, समझ लो बहुत है लंबा चौड़ा, मुंह खोलें तो जयपुर समा जाए उसमें, जयपुर ऐसा है। 2000 कोस वाला नहीं है ना, 4 कोस, 4, क्योंकि मनुष्य तिरंज आदि के शरीर की जो लंबाई चौड़ाई आदि जो है वो सब 4 कोस के योजन से है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का एक योजन, तो भी बहुत हो गया, हिंदुस्तान समझ आए ऐसा। तो आप सोचिए कितना विशाल है, मुंह खोला उसने और हजारों लाखों मछलियां आदि उसके पेट में चले गई पानी के बहाव से, चले हैं पेट के अंदर चले गई, अब मुंह बंद नहीं करता हूं। और होता क्या है कि जैसे पानी के बहाव से अंदर चली जाती है बहती हुई, वैसे ही तैरती हुई पानी के बहाव से वापस निकल करके आ जाती है, चलता रहता है। और उसके आंख नाक के पास में बैठा हुआ एक चावल बराबर छोटा सा मत्स्य जिसका पेट ही नहीं है बड़ा, वो बैठा रहता है और वो देखता है, अरे मूर्ख, सारी की सारी मछलियां पेट में गई थी और निकल गई, मुंह बंद कर लेता, अभी सब खा सकता था, इसकी जगह मैं होता तो एक नहीं बाहर जाने देता। देखो आप, खाई एक भी मछली नहीं है, एक भी मछली नहीं खाई। और ऐसा नियम है कि ऐसे परिणाम करने वाला तंदुल मत्स्य नियम से मरकर 7वें नरक में चला जाता है, नियम से 7वें नरक में जाएगा वो। उसका उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ, क्या उदाहरण दे दिया, तंदुल मच्छादिक को, आज आदिक के अंदर अति तृष्णावान तक जीव लगा लेना, तंदुल मच्छादिक को अति तृष्णा से
अथवा पर्वतादि को मिथ्यात्वादी से। क्या पर्वतादि को मतलब ये एक इंद्रिय पर्वत? नहीं नहीं नहीं, वो नारद और पर्वत। क्या नहीं आई ख्याल में बात है? वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। 10 लक्षण धर्म पूजन की पंक्ति है ना? कौन से धर्म की पंक्ति है? सत्य धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की। देखो, नारद, पर्वत और वसु नहीं, ये नाम है व्यक्ति का, व्यक्ति का नाम है। ये तीनों मित्र थे और एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। नारद, पर्वत और वसु। वसु जो था ये तो राजा का पुत्र था, ठीक है ना? पर्वत जो था ये गुरु का ही बेटा था। क्या आगे जाने? और नारद जो था ये सामान्य ब्राह्मण था, ठीक है? तीनों पढ़ते थे, पढ़ लिख करके शिक्षा दीक्षा इनकी पूरी हो गई, सब अपना अपना काम करने लगे। नारद अपने काम से चला गया, जो वसु था वो राजा बन गया, और जो पर्वत था वो अपने वही पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कराने लगा, गुरुपुत्र था। तो ऐसा प्रसंग बना एक बार कि हवन करने के प्रसंग पर ऐसी कुछ पंक्ति आई उसमें, जो कोई भी उनके शास्त्राधिक होंगे उनमें, कि यज जो है, अज जो है, अज का हवन करना चाहिए। हवन में अज को डालना चाहिए, ऐसी कोई पंक्ति पड़ी उसमें आई। उसका अर्थ क्या होता है? उन्होंने बकरे मंगवा लिए उसमें, आज माने बकरा होता है क्या? तो उधर से नारद आए, क्या कर रहे हो? हवन करने के लिए मंगाया है इनको। क्या ऐसा तो अर्थ नहीं है, ये कहाँ पढ़ा तुमने? लिखा है देखो, आप तुमने नहीं पढ़ा क्या? ये पढ़ा तो था, लेकिन इसका अर्थ ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या होता है बोले इसका अर्थ? बोले इसका अर्थ होता है अज, अजन्मा, अ माने नहीं, जैसे जन्म, अज माने जिसका दोबारा जन्म न हो, ऐसा पुराना धान्य। माने हवन सामग्री में यदि आप कोई चीज को समर्पित कर रहे हैं और धान्य समर्पित कर रहे हैं, तो वो धान्य भी ताजा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें दोबारा जन्म लेने की सामर्थ्य न हो, तो दोबारा न हो सके, ऐसा पुराना धान्य वो हवन में प्रयोग किया जाना चाहिए। वो नहीं माने, आपस में बहुत विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया, तुम समझते क्या हो, मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा ही अर्थ है इसका, कि नहीं, मेरे को कितने वर्ष हो गए ये काम करते हुए, माने नहीं, बहुत झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा बढ़ गया कि अब कौन फैसला करे इस चीज का? वसु कर सकता है, वो भी था साथ में, राजा भी है और न्याय भी करता है, उसके पास में चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसकी बात गलत हो गई, जो झूठ बोल रहा था, उसकी जीभ काट दी जाएगी, जिसकी बात गलत होगी। ठीक है, कल चलेंगे, वसु के पास में चलेंगे। घर पहुंच गए अपने अपने। पर्वत ने अपनी माँ से जाकर के कहा, क्या कहा जाकर के, कि ऐसा ऐसा विवाद हो गया था और मैंने इसका ये अर्थ किया है। माँ ने कहा, अरे बेटा, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गलत बात हो गई। आज का अर्थ तो वो ही सही कर रहा था, पुराना धान्य होता है, और तेरे पिता भी यही अर्थ किया करते थे, तो माँ अब तो तुम ही मेरे को बचा सकती हो, अब तो मेरी जीभ काट दी जाएगी, कल गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जो माँ थी उसकी, वो गई वसु के पास में, बेटे के लिए क्या क्या करें, और वहां जाकर के वसु से कहा, गुरु दक्षिणा मांग ली। और क्या मांग लिया, ये सारी बात पहले बताओ कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे दोगे कि नहीं दोगे? मैं तुम्हारी गुरु माता हूँ, गुरु दक्षिणा मांगने के लिए आई। क्या बात करते हैं, आपका कर्ज है हमारे माथे पर, क्या आप हमारी गुरु माता है,
आप जो मांगे हम आपको देंगे, मांगो क्या मांगना है। उसमें पूरी कहानी सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ और दोनों विवाद करते हुए न्याय मांगने के लिए कल आपके पास में आएंगे, तो तुम्हें ऐसा कहना है क्या, तुम्हें पर्वत का पक्ष लेना है। क्या होना था, झूठ तो बोलना नहीं था, वसु को न्याय करता था, वो सच बोलता था, लेकिन करें क्या, अब दुविधा में फंस गया दशरथ की जैसे, वचन जो दे दिया। अब क्या होता है कि दोनों आते हैं दूसरे दिन और अपना विवाद सामने रखते हैं, तो अब क्या कहे। अज का अर्थ बकरा करना भी ठीक नहीं है और नारद को झूठ कहना भी ठीक नहीं है और पर्वत को झूठ कह नहीं सकते हैं, बड़ी दुविधा में फंस गया। नहीं, इतनी बात उसने कही कि पर्वत कहे जो सच, वचन दिया था। जैसे ही झूठ बोला, उसका सिंहासन, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो सिंहासन था वो अधर रहा करता था, राजा वसु का। अधर क्या था, ऐसे रत्नों पे टिका रहता था जो स्फटिक मणिवत थे, जो लोगों को ऐसा लगता था कि अधर है। न्याय प्रिय था और न्याय की बहुत प्रशंसा होती थी, और जैसे ही ऐसा कथन किया, सिंहासन टूट गया, राजा का मरण हुआ और मर करके नरक में चला गया। और उसके उस वचन से नारद की जीभ काट दी गई, नारद के प्राणांत हो गए और नारद मर करके स्वर्ग में चला गया। और पर्वत ने क्या किया कि मिथ्यात्व का पोषण किया, उसे अधोगति की प्राप्ति हुई। तीनों की बात हो गई। देखिए, नारद एक पद भी है और नारद किसी का नाम भी हो सकता है ना। नारद जो पद है, उन नारद पद वालों के लिए तो ऐसा नियम है कि वे नियम से नरक में जाते हैं। 9 नारद, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद और 11 रुद्र, ये सब नियम से नरक जाते हैं। तो पूजन की वो पंक्ति, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद स्वर्ग में कैसे चला गया, तो नरक में जाते हैं नियम से। अरे भैया, वो नारद तो नाम था उसका। बात यहाँ क्या पंक्ति पढ़ी है, क्या उदाहरण दिया है। तंदुल मच्छादिक को अति तृष्णा से अथवा पर्वत आदि को मिथ्यात्वादिक से। पर्वत समझ में आ गया है ना। अब बोलो आप, ये बात किसी के ख्याल में नहीं हो, पर्वत समझ लो, तो ये पर्वत समझ ले। क्या कैसे होगा, ये तो नरक में जाते ही नहीं है, नियम से नहीं जाते। एक इंद्रिय विकलत्र आदि नियम से नरक में नहीं जाते, नियम है उनका, नरक में नहीं जा सकते ये जीव, तो इसमें पाप ही नहीं बांधते। पंचेंद्रिय जीवों में ही नरक जाने की सामर्थ्य है, और पंचेंद्रियों में भी असैनी पंचेंद्रिय जीव मात्र पहले नरक तक जा सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते। माने सैनी पंचेंद्रिय जीव ही नरक जाने का पाप करते। तो पर्वत आदि को मिथ्यात्वादी से तो कैसे होगा नरक, संभव ही नहीं। अब पर्वत आदिक का अर्थ कोई ऐसा करे कि पर्वत आदिक माने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, अरे ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ। ख्याल में आ रही है बात क्या। आदि में इस तरह के उदाहरण और भी जो मिले है ना, पाप करने वाले, क्यों चला गया वो नरक में, तो कैसा पाप बांधा होगा। सोचो आप, राजा वसु ने और पर्वत ने मिलकर के जो काम किया है, वो काम कैसा हो गया कि ये काम सिर्फ एक बकरे का घात हुआ हो, इतना मात्र नहीं, अपितु बकरों के घात की परंपरा चल गई। ये काम अच्छा काम है, ये ऐसा ही होता है, ऐसी परंपरा चल गई। इसलिए कोई भी कार्य, गलत कार्य, खोटा कार्य हमारे माध्यम से न होवे, क्योंकि आगे आने वाले लोग उसे देख करके, हमारा उदाहरण देख करके, उन्होंने भी ऐसा किया, वही ऐसा करते। मुझे बहुत बार बहुत लोग, घर परिवार वाले अनेक बार ऐसे उदाहरण देकर के बात करते रहते, अरे वही करते, तुमको उससे भी बड़े हो गए क्या, वो पंडित जी किया करते थे तो उनको नहीं देखा, उनकी कितनी उम्र है, वो ऐसा करते, तुम अभी से तुम क्या समझते हो, बोलो आप। हमने उनको ही देखा है, वही ऐसा खाते हैं, वही ऐसा करते हैं, वही ऐसे रहते हैं, उन्होंने ही ऐसा किया था। ऐसे उदाहरण दे करके और अपनी बात का पोषण करते रहते हैं, लेकिन अपने विवेक को प्रमुख रखना, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं।
देखिए, पर्वत आदि को मिथ्यात्वादी से धर्म का घात करने के कारण बहुत विषय सेवन किए बिना ही नरकादि के कारणभूत पाप का बंध होता है। बोलो, अब इन्होंने क्या विषय सेवन किया? कुछ नहीं। तंदुल मच्छी ने भी कुछ नहीं खाया, ठीक है ना। और पर्वत आदि ने भी कोई ऐसा वो नहीं किया, विषय सेवन नहीं किया, लेकिन विषय सेवन किए बिना ही धर्म का घात तो किया है। धर्म का घात करने से नरक के कारणभूत पाप का बंध होता है। इसलिए मुझसे विषय नहीं छूटते हैं और विषय सेवन छूटे बिना धर्म नहीं होता, ऐसी आशंका करके धर्म में अरुचि नहीं करना चाहिए। रुचि रखो, आप नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा, धीरे धीरे छूटेगा। अरे छोड़ने योग्य है, कम से कम ये तो बात ध्यान में रखो। छूटना या नहीं छूटना तो बात की बात है, लेकिन ये काम छोड़ने योग्य है, ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा अभिप्राय अंतरंग में होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमसे ये नहीं छूटता है, हमसे ये नहीं छूटता है, फिर आप कह तो देते हो नहीं तो हमसे छूटता है और न खाते बनता है, हमारी बड़ी स्थिति बिगड़ जाती है। क्या करें? यहाँ ये कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, काम गलत है, गलत काम को गलत जानो, छूटेगा। जो गलत जानता है आज नहीं छूट पा रहा है परिस्थिति वश, लेकिन अल्पकाल में अवश्य छूटेगा। देखिए, फिर प्रश्न उठाया है, एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं अपन। यदि ऐसा है तो विषयों को छोड़कर मुनि पद का ग्रहण क्यों किया जाता है? तो सच्ची है ना, आप ये कह रहे हो कि विषय सेवन करते हुए भी धर्म हो जाता है क्या? तो फिर मुनि पद का ग्रहण क्यों किया जाता है? उत्तर, नरक, तिर्यंच आदि गतियों के बंध के कारणभूत पाप का अभाव तो गृहस्थ अवस्था में ही धर्म साधन करने से हो जाता है, परंतु यह धर्म साधन स्वर्ग आदि का तथा परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसलिए जो जीव धर्म वृद्धि करके साक्षात मोक्ष को साधना चाहते हैं, वे समस्त विषयों को छोड़कर मुनि पद अंगीकार करते हैं। बात कह दी। आप यदि सिर्फ नरक से बचना चाहते हो क्या, तो पाप छोड़ करके विषय सेवन करते रहें, लेकिन पाप का घात नहीं करें। और आप यदि सिर्फ नरक से बचने की बात नहीं करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे इन सब का त्याग करते हुए संयम अंगीकार करें, मुनिव्रत अंगीकार करें। इसलिए वे जीव मुनिव्रत अंगीकार करते हैं। देखिए क्या बात कह रही है, नरक तिर्यंच आदि गतियों के बंध के कारणभूत पाप का अभाव, ये तो गृहस्थ अवस्था के धर्म साधन से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि गृहस्थ अवस्था में जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, गृहस्थ से ताहि नरक पशु गति नहीं हुई, हो गई बात। सम्यक दृष्टि जीव को तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को नरक आयु का बंध भी नहीं होता, ऐसा नियम है। इसलिए सम्यक शिखर जी के संदर्भ में जो ये पंक्ति कही जाती है, उसका अर्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति समझना चाहिए। जो पंक्ति लिखी रहती है ना पर्वत के चित्र के नीचे, है ना, अनेक बार पढ़ी है हमने, सुनी है। एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। एक बार जो वंदना कर ले वे, और फिर दूसरी लाइन में लिखा होगा भाव सहित वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। एक बार वंदन करे आपको आवागमन में हुई। तो भाव सहित वंदन करने का क्या अर्थ है? एक बार वंदन करने का क्या अर्थ है? कि उसका अर्थ ये है कि सम्यक शिखर जी पहुंचे, और सम्यक शिखर जी पहुंचकर वहां का मौसम, माहौल, भीड़ भाड़ उसको देख करके आनंदित नहीं, सम्यक शिखर जी पहुंचकर वहां स्थित क्षेत्र पर वंदना करते हुए वहां से गए हुए अनंत सिद्ध परमात्माओं की महिमा हृदय में आई। ओह, ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसे क्षेत्र में आज मैं विचरण कर रहा हूं, जिस क्षेत्र से अनंत जीव, अरे भरत क्षेत्र में सर्वाधिक जीवों को मुक्ति यदि कहीं से हुई है तो वो सम्यक शिखर जी क्षेत्र है।
पूरे भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में समय शिखर जी से अधिक मोक्ष प्राप्त करने योग्य रूपी कोई दूसरा स्थान नहीं है। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, और ऐसा नियम है जहां से जीव आत्म साधना करते हैं वहीं बिल्कुल ठीक ऊपर जाकर के विराजमान होते हैं। तो भरत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिद्ध यदि कहीं है तो आज मैं जहां खड़ा हूं ना, यहाँ से ऊपर मस्तक करता हूं तो ठीक यहीं पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है। मानो सिद्धों की तलेटी में आकर के मैं खड़ा हो गया। ऐसे सिद्ध परमात्मा की महिमा आए, और सिद्ध परमात्मा की महिमा क्या, सिद्ध समान अपने स्वभाव की महिमा है। सिद्धों की महिमा और सिद्धों की महिमा के साथ में सिद्ध स्वभावी अपने आत्मा की महिमा। समय शिखर जी जाने वाले तो मोक्ष जाते ही हैं क्या, वहां जाए और अपनी महिमा आए और मोक्ष नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर साहब हम तो जाकर के आए, हमें तो हुआ ही नहीं। कि आप गए तो थे लेकिन वापसी का टिकट कटा के गए थे। कैसे होता, आपके पास में रिटर्न टिकट साथ में था, अब कैसे मोक्ष होता। अब देखिए, आप जिसको ऐसे स्वभाव की महिमा आई, हो गया सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन हो गया तो सही कहा है, जैसे सम्यक दर्शन हो जाता है वो नरक और तिर्यंच गति में नहीं जाता है। ता ही नरक पशु गति नहीं, ये भाव है उसका, ये अर्थ है। तो इन्होंने यहाँ कह दिया, जो धर्मात्मा जीव हैं, जो धर्म साधन करने वाले हैं, वे जीव गृहस्थ दशा में रहते हुए भी नरक तिर्यंच का बंधन नहीं करते, और जिन्हें परंपरा से मोक्ष चाहिए है वे जीव धर्म की वृद्धि करते हुए साक्षात मोक्ष को जो साधना चाहते हैं, वे समस्त विषयों को छोड़ करके मुनि पद को अंगीकार करते हैं, मुनि व्रत को अंगीकार करते हैं। इसलिए धर्म का घात हमारे माध्यम से नहीं हुए। और धर्म का घात क्या चीज है कि ये शिकार आदि की बात कही है, ठीक है ना। सप्त व्यसनादि की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति तो पाप रूपी है और धर्म घात रूपी है। तो उनके निषेध आदि की चर्चा आगामी चरणों में की है, अपन कल।
बाद शांति नहीं होनी।